हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में बटन्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक के फर्स्ट पेज पे लॉगिन या क्रिएट न्यू अकाउंट जैसे बटन्स वगैरह। तो इस तरह के बटन्स बटन टैग को यूज़ करके क्रिएट किए जाते हैं। बटन टैग की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट के फॉर्म्स को रीसेट या सबमिट वगैरह कर सकते हैं। बटन टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML की 24th वीडियो, बटन टैग। अब चलते हैं बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पे बटन टैग लिखेंगे। तो बटन टैग स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। इसके बाद Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए एक छोटा सा बटन क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी ये ब्लैंक है और साइज़ भी इसका छोटा है। तो चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे बटन टैग के अंदर लिख लेते हैं हम साइन अप और इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए साइन अप का एक बटन क्रिएट हो गया है। अब दोबारा चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे दोबारा बटन टैग लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं साइन इन। Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए साइन इन का भी बटन क्रिएट हो गया है। अब दोबारा चलते हैं और बटन टैग्स को डिलीट कर देते हैं और Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा बटन टैग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बटन टैग करते हैं स्टार्ट और इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अब टाइप का। तो लिखते हैं टाइप और इसके अंदर हम लिख लेते हैं सबमिट और सबमिट लिखने के बाद बटन टैग के दरमियान में भी लिख लेते हैं सबमिट, जो हमने वहाँ पे शो करवाना है। और इसके बाद एक और बटन टैग ले लेते हैं और इसकी टाइप में लिख देते हैं, टाइप एट्रीब्यूट में लिख देते हैं रीसेट और बटन टैग के सेंटर में भी लिख लेते हैं रीसेट और Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए सबमिट और रीसेट के बटन्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन अभी इन पे क्लिक करेंगे तो कोई रिज़ल्ट हमें शो नहीं होगा क्योंकि अभी ये सर्वर साइट से कनेक्ट नहीं है। तो दोबारा चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे एक और बटन टैग लेते हैं। तो बटन टैग स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लिक मी और इस बटन को हम क्लिकेबल बनाएंगे। सिर्फ आपको रिज़ल्ट शो करवाने के लिए हम इस पे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते हैं ऑन क्लिक। तो लिखते हैं ऑन क्लिक और इसके बाद हम लिखेंगे अलर्ट। तो अलर्ट लिखने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, वो टेक्स्ट जो हम पॉपअप शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड और इसके बाद Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए अब क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर पॉपअप शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड का, दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। अब दोबारा चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ से बटन टैग्स को कर देते हैं रिमूव। तो करते हैं रिमूव और बल्कि ऐसा करते हैं कि सिर्फ दो पहले जो बटन टैग्स हैं इनको कर देते हैं रिमूव और Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो अभी क्लिक मी वाला जो बटन है वो रह गया है, तो इसमें हम लिख देते हैं क्लिक मी को रिमूव करके हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम एक और बटन टैग ले लेते हैं। तो बटन टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम एक न्यू एट्रीब्यूट दे देते हैं ऑन माउस लीव और इसके अंदर भी हम अलर्ट यूज़ करेंगे। तो अलर्ट के बाद हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं बाय वर्ल्ड और बल्कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ये बाय वर्ल्ड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं और इसके बाद Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए एक छोटा सा बटन क्रिएट हो गया है और कुछ लिखा नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि हम चलते हैं दोबारा सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे बटन टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हम बाय वर्ल्ड ही लिख लेते हैं और इसके बाद बाय वर्ल्ड लिखने के बाद Ctrl+S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए बाय वर्ल्ड का जो बटन है वो भी क्रिएट हो गया है। अब हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड का पॉपअप आ गया है। अब बाय वर्ल्ड के हमने ऑन माउस एट्रीब्यूट लगाया है
ऑन माउस लीव। तो जैसे ही हमारे बटन से कर्सर लीव होगा तो ये देखिए पॉपअप शो हो गया है। गाइस अभी हमने जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का प्रैक्टिकल किया है ये आप चाहे अभी अप्लाई ना करें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल से इनके बारे में बताएंगे। और अब इन बटन्स को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम थोड़ी सी CSS यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इन टैग्स को रिमूव करते हैं, Ctrl+S करके सेव करते हैं, गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा कुछ बटन्स बना लेते हैं। तो लिखते हैं BUTTON बटन और इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो बटन टैग स्टार्ट और क्लोज़ हो जाएगा, ये देखिए। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं क्लिक मी और इसके बाद Ctrl+Shift और +D करके तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद चलते हैं हेड टैग में और यहाँ पे स्टाइल टैग लिखते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्टर बना लेते हैं बटन और इसके अंदर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं ब्लैक और कलर इसको दे देते हैं वाइट। ये जो वाइट है ये टेक्स्ट कलर होगा और इसकी विड्थ दे देते हैं 120 पिक्सल्स और हाइट इसको दे देते हैं 50 पिक्सल्स। इसके बाद Ctrl+S करके सेव करते हैं, गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे बटन्स आ गए हैं क्लिक मी के। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, 200 करके देखते हैं और हाइट इसकी कर देते हैं 70 पिक्सल्स। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए थोड़े से बड़े हो गए हैं बटन्स। अब यहाँ पे इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे 27 पिक्सल्स कर देते हैं, Ctrl+S करके सेव करते हैं, गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ गया है। तो गाइस ये था बटन टैग। काइंडली कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।